अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये खुसूसी प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं ऐवान इकबाल लाहौर से, और यहाँ पर आज इस जगह पर आने का मेन मकसद ये है कि रोज़ाना टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, ख़बरों के अंदर, अखबारों के अंदर आप देखते हैं कोई नए पाकिस्तान की बात करता है, कोई पुराने पाकिस्तान की बात करता है, कोई रोशन पाकिस्तान की बात करता है, कोई ये कहता है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कोई ये कहता है कि नवाज शरीफ को वापस लाओ वरना पाकिस्तान नहीं चलेगा, और किसी का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब आ गए हैं, तरक्की का रास्ता अब शुरू होता है। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी ये नहीं जानता और कोई ये नहीं हमें बता सकता कि दरअसल में अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो पाकिस्तान किधर है। आज उसी की तलाश में हम यहाँ आए हैं। हमारी आज की सियासी जमातें अल्लामा इकबाल के उस ख्वाब से कितना दूर हैं या कितना करीब हैं, इसी सिलसिले में आज हम ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदगी कर रही है उनकी सीनियर रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा। मुस्लिम लीग नून से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली काशिफ पदियार साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में मेरे सवालात कम से कम होंगे। ये यूथ, ये यंगस्टर्स, ये इनसे डायरेक्टली सवालात करेगी। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान या अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, इसी हवाले से ये तमाम तर सवालात होंगे। मेरा पहला सवाल नया पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़्मा कारदार साहिबा, द क्वेश्चन इज टू यू। नया पाकिस्तान, आप लोग इसको बार बार इसके बारे में प्रोपोगेट करते हैं, बार बार इसकी बात करते हैं। ये नया पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान से कितना दूर है? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, अल्लामा इकबाल ने कभी आज तक यू टर्न की बात नहीं की थी। इमरान खान साहब कहते हैं यू टर्न नहीं लोगे तो लीडर नहीं बनोगे। तो यू टर्न को किस तरह जस्टिफाई करते हैं अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के साथ? आप इमरान खान ने जो 22 साल पहले अपनी स्ट्रगल शुरू की थी, उनका पूरा नज़रिया जो है वो अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े से उन्होंने उसको डिराइव किया है। हमारी पूरी पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया है, वो आता ही अल्लामा इकबाल के कलाम से और उनके फ़लसफ़े से है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो नया पाकिस्तान है वो मनोअन कायद आज़म और इकबाल का पाकिस्तान है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान एक खुददार लीडर हैं, एक खुददार कौम के। उनके लिए एक बहुत तकलीफ़ दे बायस है कि इस वक्त हम लोग मिन हैसुल कौम एक इतनी दलदल में फंसे हुए हैं कि हम पूरी दुनिया में जो कशकोल लेके फिरते रहे और जाके जगह जगह हमने भीख मांगी, उससे जान छुड़ाने के लिए वो दिन रात कोशा हैं। और उनकी जो विज़न ये है कि मैंने इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना है। और इकबाल जिस खुदी की बात करते थे, जिस पहचान की बात करते थे, जिस एक वलवले की बात करते थे, ये वो वलवला है जो आपको गुलामी से आज़ाद कराता है। इस वक्त हम गुलाम हैं। हम क्यों गुलाम हैं? क्योंकि हम लोग बाहर के मुल्कों में, बाहर के इदारों से हम मकरूज़ हैं। हम 16 दफ़ा IMF के पास गए हैं, हम वर्ल्ड बैंक के मकरूज़ हैं। इकबाल का जो एक नज़रिया है वो अपनी पहचान का है। आप अपने आप को पहचाने, आप कौन सी कौम है? आप मुसलमान हैं। आप वो कौम है जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं। एक अल्लाह ताला को जो सजदा है, जो आपको गरां गुजरता है, जिस तरह इकबाल फरमाते हैं, वो आपको 1000 सजदों से आपकी जान छुड़ा देगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी के सामने सजदा करने की। मुस्लिम लीग नून से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह बनता है, अल्लामा इकबाल के पास जो है वो आज उनकी पुरानी चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करते थे
आप उनकी जाके रोज़मर्रा की चीज़ें, उनके कपड़े और इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की अशिया है वो आप देखते हैं, उनका मुकाबला और मुआजना नवाज शरीफ साहब या उनके रायविंड के महल या लंदन के अपार्टमेंट्स के साथ किया जाए तो यहाँ पे इतने सालों के बाद भी इलामा इकबाल साहब के ज़राए पता लग जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ज़राए आज तक नहीं पता लग सके। तो मुस्लिम लीग नून का मुआजना इलामा इकबाल के ख्वाब के साथ किस तरह किया जा सकता है? क्या ये वही मुस्लिम लीग नून है जो जिना की मुस्लिम लीग थी या जिसमें इलामा इकबाल ने वो ख्वाब देखा था? इसमें कोई शक नहीं कि ऑब्वियसली अगर आप मुआशी कंपैरिजन करें, ऑब्वियसली इलामा इकबाल साहब का जो दर्जा है, हम बहसीयत पाकिस्तानी भी और बहसीयत मुसलमान भी, वो अनकम्पेरेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने चूँकि हमारी पार्टी के कायद को मैं नहीं समझता कि ये मुआजना दुरुस्त है, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गुनाह वाली बात है कि अगर एक बंदा यानी कि 1960s के अंदर यानी मिल ओनर हो और आज 50-60 साल के बाद या 40 साल के बाद यानी अगर उसके एहसास-जात बड़े हैं तो बिल्कुल आई थिंक कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या उसमें कोई इलीगैलिटी तो नहीं थी, लेकिन वसाइल का होना इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ क्राइम। सो व्हाट वी नीड टू सी इज़ कि ये रकम कहाँ से आई है, अगर किसी को कोई शक है तो। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, बेशक होगा, लेकिन हमें तो इलामा इकबाल के पाकिस्तान की हमने बात करनी थी। इलामा इकबाल ने भी कभी अपने किसी ख्वाब में ये नहीं कहा था कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा और उसके बाद मेरी औलाद ज़िंदा रहेगी तभी ये पाकिस्तान आगे चलेगा, तो तभी ये पार्टी आगे चलेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो लगता है अगर भुट्टो ज़िंदा ना हुआ तो पार्टी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि नौजवानों के दरमियान आपने आज हमें यहाँ पे बुलाया है, जिनके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक फ़र्द है, शायद उनके लिए वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन जिनके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक फ़िक्र है, एक फ़लसफ़ा है, तो उनके लिए वो ज़िंदा है। जिस तरह मेरे नज़दीक मेरे लिए इकबाल आज भी ज़िंदा है, क्योंकि इकबाल का पैगाम ज़िंदा है। और जिस धरती पे हम बैठे हैं उधर का सबसे बड़ा बागी और सबसे बड़ा तवाना आवाज़ पंजाब की बाबा बुल्ले शाह भी तो यही कहता है कि बुल्ले शाह सा मरना नाही, गोर प्या कोई होर। तो जब आप अपने फ़लसफ़े के ऊपर, आपको अपनी फ़िक्र के ऊपर एतमाद हो तो फिर तो नहीं कोई ख़त्म होता। दूसरी बात यह है कि जो आपने वरासत की बात की है, बिल्कुल मंसूर भाई, अगर वरासतें बुरी हों तो उन पर शर्म भी करनी चाहिए, अगर वरासत बुरी हो तो उसे आगे भी नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये मेरा दीन है जो मुझे बताता है, खुदा का कलाम है जो मुझे बताता है कि अगर वरासत अच्छी हो तो उसे आगे भी बढ़ाना है और उस पैगाम को आगे लेके भी चलना है। तो हम तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं कि आज इस तफरीक के दौर के अंदर मैं यही बात करूंगा कि जहां पे इकबाल कहता है कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो पीपल्स पार्टी का पैगाम ये है कि हमारा जो नज़रिया है वो तफरीक से ऊपर होके, तकसीम से ऊपर होके, अपने अपने मज़हब पे, अपने अपने अकीदे पे हम सबको अमल करना है, लेकिन दूसरे के एक सवाल मैं उसके बाद ऑडियंस की तरफ जाऊंगा। आपके नज़रिए को आजकल लाहौर में 1500 से ऊपर वोट नहीं मिल रहा। देखिए बात जहाँ तक वोट की है ना मंसूर भाई, तो कायनात का सबसे बड़ा नज़रिया जो था वो करबला के मैदान के अंदर आजमाया गया था, शायद उसे भी उस वक्त वोट नहीं मिले थे। तो वोटों के ऊपर ना तोला करें, सच्चाई के ऊपर तोलेंगे तो आज भी 71 साल तारीख गवाह है। मुझे मुकाबले पे एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एक बेनज़ीर भुट्टो ला के दिखाएं 71 साल तारीख में, मेरा ये सवाल है। देखिए सवालात का जवाबात का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट के खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ऑडियंस से क्वेश्चन करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन। अहमद फराज मेरा नाम है और यहाँ पे हमारे बेरोजगार लोग जो हैं वो फिर रहे हैं, उनको आप नहीं पूछते। चाइना वाले लोग हैं, सीपैक को हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा इवन, और
सर उसमें एक और क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है, नेपोटिज्म और ताल्लुक की बेस पर सर लोगों को हायर कर लिया जाता है और हम तक तो उसकी सर एडवर्टाइजमेंट तक नहीं पहुंचती जो गवर्नमेंट की ठीक, शुक्रिया। क्वेश्चन आ गए। आपका क्वेश्चन किससे? मेजरली नून लीग से है, काशिफ साहब से। नून लीग से सवाल है। पहली बात तो ये कि हालिया इस दौर के अंदर वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट। हमसे ये सवाल तब पूछा जाता कि अगर हम गवर्नमेंट में होते। हाँ, अलबत्ता पिछले 5 सालों में, यानी आपने देखा होगा, आपने जितनी ये चीज़ें की, जितने नाम लिए, सी पैक को कल्मिनेशन जो है इसी दौर में हुई और फिर 47 बिलियन डॉलर्स के जो फंड्स हैं पाकिस्तान में आना शुरू हुए और जिनकी मदद से आपका सी पैक का जो ओवरऑल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और मोटरवेज और ये वो सारा कुछ बन रहा है। आप देखेंगे कि उनमें सिर्फ चाइनीज़ एंगेज नहीं थे, उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, दे विल बेयर विद मी, कि बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हाँ जी, आगे मुस्तकबिल में उसका क्या होना है, दैट वी हैव टू सी कि वो अगर फ़र्ज़ करें आज ख़त्म हो जाता है वो प्रोजेक्ट इस दौर में, जो कि मुझे होता नज़र नहीं आ रहा बिकॉज एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑन द बैक बर्नर, तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान तो आप आई थिंक स्टेटिस्टिक्स चेक करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेशो पाकिस्तानी लेबर की थी, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। और दूसरी बात ये, सी पैक जो है वो पाकिस्तान के लिए हम इसको गेम चेंजर कहते हैं। सो व्हाट आई होप एंड प्रे कि वो जल्दी मंसूबा ख़त्म हो जाए एंड आई एश्योर यू कि कोई चाहेगा भी तो वो पाकिस्तानी को वहाँ पे जॉब करने से नहीं रोक पाएगा। मेरा सवाल यहाँ पर बैठी हुई तीनों पार्टी से है। मेरे सामने बैठी हुई है तब्दीली, मेरे सामने है वोट की इज़्ज़त, मेरे सामने है जीए भुट्टो। मेरा सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे सामने, ये सिर्फ यूथ का इस्तेमाल करती हैं, कभी लड़ाई झगड़ों में, कभी शोर में या वोट लेने के लिए। कभी इन्होंने यूथ के मुतल्लिक ये बात की है कि इनको किसी सरकारी अदारे में मुंतखब करना है या इनको कोई शऊर आगाही फराहम करनी है? देखें, पीटीआई का तो फ्रंट फेस ही यूथ और ख़वातीन हैं। और मैं आपको बताती चलूं, जो आपका सवाल है कि 2013 में 25% जो टिकट हैं वो इमरान खान ने यूथ को दिए थे और 80% ऐसे लोगों को दिए थे जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। 2018 में मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त अगर आप कैबिनेट पे नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे आपको फेडरल मिनिस्टर्स भी नज़र आएंगे जो आपके यूथ में से हैं। आप मुराद सईद को आप देख लें, आप फैसल जावेद को देख लें, वो सेनेटर हैं, आप जरताज गुल को देख लें, इस तरह से अली मोहम्मद को देख लें, ये सारे आपके साथ के लोग हैं। ये कोई पुराने या कोई फ्यूडल फैमिली से नहीं आए हुए लोग हैं। तो जो मैं ज़रा थोड़ा सा इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें सिर्फ एक तहरीक इंसाफ है जिसने आप तरह के लोगों को, जो यूथ है, उनको इन्वॉल्व किया है, उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लेके आए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो यूथ के लिए बड़ा कुछ किया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो हमें दिए, उन्होंने यही तो किया यूथ के लिए। जी काशिफ साहब, मैं अर्ज करूं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सिर्फ बातों से राजी कर देना, आई मीन इट इज़ नथिंग, इट डज नॉट कैरी एनी वेटेज। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त, चले मुझे नेशनल का नहीं पता, आप पंजाब असम्बली के स्टेटिस्टिक्स निकालें और वहाँ पे उसकी वेबसाइट के ऊपर एज ग्रुप्स भी दिए हुए हैं कि कौन सा मेंबर कितने साल का है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि आप उस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और मैं बड़े दावे और वसूख से कहता हूँ कि जितनी यूथ की रिप्रेजेंटेशन नून लीग की पंजाब असम्बली में है, पीटीआई की हाफ भी नहीं है उससे। आप कुछ नाम ले देना प्लीज, कुछ नाम ले दें। देखिए मैम, ये नहीं, आप नाम की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है कि वेबसाइट पड़ी हुई है, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। इधर बात, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ की बात है इस वक्त। मैम कौन सा यूथ, अगर हम क्रॉस टॉक, मंसूर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रॉस टॉक लेना प्लीज, आप नाम लें। आप जब आपकी बारी हो, देखें ये बारी की बात नहीं, आप लोगों का काम ही है। आप यूथ, देखिए यार, हम कुछ डिसेंट गुफ्तगू कर सकते हैं यहाँ पे। वेबसाइट की कहानी ना सुनाए, नाम लें थोड़े से। अच्छा चलिए, नाम सर, मेरी गुजारिश होगी, बात पहले इधर बैठे हुए बाकी पैनलिस्ट को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बोलने के दरमियान आप किसी को क्रॉस टॉक मत करें। जब आपकी बारी है तो आप बात करें। ठीक। मैंने ऑन रिकॉर्ड एक बात की है, वेबसाइट कोई अजूबा नहीं है,
इधर बैठे बैठे बहुत सारे दोस्त मेरे हो सकता है अभी तक खोल के देख भी चुके हो नाम। मैं डायरेक्टरी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जाके चेक करें। अगर उन्होंने देख लिया तो वो कुछ नाम बता दें। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें। वेबसाइट के ऊपर आपने सबके चैलेंज कर दिया, वो देख लेंगे। लेकिन ये तो हकीकत है कि आपकी तीनों ही जमातें जो ताल्लुक यहाँ पे बैठे हुए, चाहे सिंध असेंबली हो, पंजाब असेंबली या नेशनल असेंबली, माशाल्लाह आप लोग रिजर्व सीट्स के ऊपर जो लोगों को लेकर आते हैं, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी की माँ होती है, किसी की बीवी होती है, सारे उन्हीं को लोगों को सेट किया होता है। आम लोगों को मौका कम ही मिलता है। ये तीनों जमातें यही करती है। बैरिस्टर साहब जी। देखिए मंसूर भाई, एक बात ये है कि अगर बातें कर दी जाएं तो बहुत आसान है। 15 साल में अगर यही तराना बजाता रहूं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर और सारी 70 साला टीम सामने ला के खड़ी कर दूं, तो उसके बाद मेरा तराना काम नहीं करेगा, मेरा किरदार काम करेगा। 2 असेंबलियां आई हैं, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1970 में 80% असेंबली नए चेहरों के ऊपर, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी। और आज के नए पाकिस्तान की असेंबली में इनके जो 80% मेंबर्स हैं वो हर जमात से होते हुए इन तक पहुंचे हैं और वही हैं रिवायती सियासतदान। तो बात यह है कि हमें अब चीज़ों को देखना है। और अगर आपको टिकट का, मैं लाहौर शहर में इधर बैठा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बैरिस्टर हूँ, मिडिल क्लास से हूँ और यंग हूँ। यही जब मुझे इमरान खान साहब के खिलाफ मेरी पार्टी ने टिकट दिया था, याद सादिक और इमरान खान साहब के खिलाफ, तो मैं यही तो बात कहता था कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान मिडिल क्लास से हूँ। तो मुआशरे के इज्तिमाई शऊर को और इज्तिमाई ज़मीर को भी जागना है। तो अगर आपने इकबाल के शाहीन बाहर तलाश करते हैं तो नज़र नहीं आएंगे, कभी अपने अंदर भी उसे जगाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जमात, आज भी पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे कारबंद है। हमारी जितनी लीडरशिप आपको आगे नजर आएगी, रिजर्व सीट की आपने बात की, एक नाम लें, किसी की बहन है जो हमने कौमी असेंबली में पहुंचाया, तो मैं मानूंगा तमाम लोग मेरिट के ऊपर पॉलिटिकल वर्कर हैं। और हमने हमेशा हम सईद गनी को उठाते हैं और किधर ले जाते हैं, ताज हैदर, एतजाज हसन, रजा रब्बानी, शहरी रहमान, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा है। पीटीआई से सवाल है, आज जश्न इकबाल के हवाले से ही बात करूंगा मैं उज़्मा साहिबा से। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, बेहतर है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो इमरान खान से ये सवाल आप कीजिएगा कि बाहर से अनिल मुसर्रत और वो वगैरह वगैरह लोग आएंगे जो यहाँ के पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी को। पाकिस्तान के अंदर के लोग कोई नहीं रहे यहाँ पे। बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, अंदर के लोग नहीं क्या ठीक कर सकते? अनिल मुसरत की जरूरत पड़ गई, जुल्फी बुखारी की जरूरत पड़ गई, पाकिस्तानियों में टैलेंट कम है क्या? ये देखें, कोई एक सिर्फ शख्स है जुल्फी बुखारी, मेरे ख्याल में शायद उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अनिल मुसरत 50 लाख घर। अनिल मुसर्रत का कोई रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। ही इज जस्ट अ फ्रेंड, ही डजंट हैव एनी डेजिग्नेशन। लेकिन जुल्फी बुखारी वो हाउसिंग में वो नहीं है, अनिल मुसरत शामिल नहीं है 50 लाख घर बनाने में। देखिए, ही इज जस्ट हेल्पिंग इमरान खान, उनकी कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन कोई नहीं है इस वक्त। आप जरा चेक कर लें, वो उस हाउसिंग की कमेटी के मेंबर है। कमेटी का एक मेंबर अगर बना दिया हो, लेकिन वो कोई खास इतनी बात नहीं अच्छा, है। वो खास नहीं। अनिल मुसरत साहब की कोई खास नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया है, क्योंकि उनका रोल ही उन लोगों के साथ है जो पाकिस्तान से बाहर हैं। जरा मुझे प्लीज कमेंट कर लेने दें। बैरिस्टर साहब बड़ी जबरदस्त तज्जिए पेश करते हैं। सिर्फ मैं इनको एक चीज पूछना चाह रही हूँ, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, क्या वजह है कि सिर्फ सिमट के वो सिंध में रह गई है? कुछ तो आपने अच्छा किया होता तो लोग आपको आज चारों सूबों में उसी तरह से आपको वोट देते जैसे एक जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में थे। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। क्या आपने किया? एक दूसरे के तो सवाल, टाइम बड़ा कम। देखिए उस्मान, शायद हम और इल्जाम लगा इन्होंने सवाए पॉलिटिकल नौकरियों के हर इदारे को पीआईए, रेल, जो इन्होंने तबाह कर दिया, सियासी भर्तियां कर। बात यह है कि आज हम नौजवानों के सवालात के जवाब देने आए हैं, लेकिन बहरहाल आपने कर दी है। तो जिनकी वजह से आप ये अक्सरियत लेके आए हैं, अगर हम भी उनके दर पे चले जाएं तो हमें 2/3 अक्सरियतें मिल जाएं। बात यह है कि हमें कदमों में बैठना नहीं आता और कंधों पे सवार होना नहीं आता। हम देखें, आप बात सुने ना, उसमें बात सुने, हौसला रखें। बात यह है कि आप किसी के लाडले बनते हैं
किसके हम लाडले? कोशिश करते हैं आवाम के लाडला बनने किसके लाडले? की। मैं मिनट, नाम एक लेता मिनट। रहूंगा अगर आप और आपकी जमहूरियत में हकीकतें believe खुलती करते रहेंगी। हैं, तो आप आज वोट की सवाल इज्जत करने का करें मौका और वोट बच्चों को में अच्छा, दें, believe रिक्वेस्ट करें है। और साथियों को दें। elections में आप believe छोड़ करें। दें। आपसे क्योंकि दोनों से जितनी रिक्वेस्ट है। पार्टियां हैं, आपका इलेक्शन भांडा के फूटेगा, प्रोसेस इसलिए के खामोश थ्रू आई रहें। हैं। या सवाल तो कर आप लें, एक इलेक्शन मिनट। में हिस्सा लेना छोड़ दें, अगर आप समझते हैं कि आपका सिस्टम जो अच्छा, है मेरी वो रिक्वेस्ट है आप दोनों से, establishment चला रही है, उसमें तो से आप मना election करें, हम process लोग में आना छोड़ आज दें। कोई तामीरी और गुफ्तगू अगर आप करें, हम आते इकबाल के हैं, अगर नाम आप पे बैठे इलेक्शन हैं। में हिस्सा लेते हैं इनकी तो ये लड़ाई आप नहीं खत्म अवाम होती के है। मैंडेट को इज्जत दें, आप अवाम के वोट को इज्जत दें। अच्छा, मेरी एक उस्मा की एक इस मिनट, लड़ाई एक की मिनट, वजह बैरिस्टर साहब, से एक मिनट। वजीर आजम को बैरिस्टर सिर्फ साहब, घर एक वाले मिनट। उनकी बीवी ही वजीर आजम कहती मेरी आप है। दोनों से अब रिक्वेस्ट है। लड़े आप ना, अपनी बेगम लोगों से को इजाजत साथ ले लेके लें चलना पहले शुरू बात करें। करने की। आप जातियात मेरी पे आप बात दोनों से करते रिक्वेस्ट हैं। है। आपको मानना शुरू एक करें। मिनट, जातियात एक पे मिनट। इंसान जब जाता एक है, मिनट। जब इश्यूज पे आप ये बात साहब, करने एक के लिए मिनट। कुछ नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब बचता, की तो फिर आप स्टेटमेंट है जातियात पे जाते हैं। मेहरबानी करके अच्छा, जातियात से सुन दूर ले। रहें ये तो खान ज्यादा साहब अच्छा की होगा। स्टेटमेंट है। सुन ले मेरी बात, यहाँ पे यूथ आपको देख रही है, इसको कौमी असेंबली ना इसे बनाए, रोके ना, ये मैं तो मना ऐवान कर इकबाल है। नहीं, जातियात पे बात एक- करने की वो खास वजह नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे यंगस्टर्स के ये मुश्किल सवालात का जवाबात का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मेरा PMLN के रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स आपके थे। यहाँ पे बैठी हुई ये यूथ ये जानना चाहती है कि लास्ट 5 इयर्स में आपने कितनी वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बनाई है, कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, कितने बिजनेस स्कूल्स बनाए हैं। इसके अलावा पूरी जो टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, उसमें फर्स्ट 10 में, 20 में, 30 में, 50 में पाकिस्तान की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक कोई यूनिवर्सिटी का नाम बता दे जो आया, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? इस सारे सिचुएशन को समझने के लिए आई थिंक इट विल बी वेरी इजी कि अगर हम एक घर को देखें और मुल्क को भी इस घर की तरह समझें। ये घर की जैसे बेताशा ज़रूरियात होती हैं, मुल्कों की ज़रूरियात भी उसी तरह होती है, उसी तरह बजट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो गया या वो हो गया, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमने एक इकॉनमी को डेवलप करने की कोशिश की। देखें, तो जैसे पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और सीधा सीधा मकान है। सवाल है, यूनिवर्सिटी बनाई या नहीं बनाई, बस हाँ या ना कर दें, बात खत्म। देखें, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस जो हैं वो की गई, बहुत ज़्यादा सब कैंपसेस बनाए गए। अगर नहीं भी बनी तो खैर है, कह दें, आप कह दें नहीं, नहीं ऐसा बन नहीं सकी तो है। खैर। मैं आपको ये बताने लगा था कि देखें, पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं, और यही रीजंस है कि हमारे स्कूलों के अंदर भी हमारी सारी स्कूलिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर की नहीं है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक। लेकिन हमारे दौरे हुकूमत के अंदर बोथ एट पंजाब एंड फेडरल लेवल बेताशा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको चार्टर दिए गए, ऑब्वियसली यानी कि पब्लिक सेक्टर केटर नहीं कर पाई। दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर को इंगेज कर दिया गया, और इसीलिए इधर बैठे हुए बहुत सारे दोस्त ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं जो कि इस दौरे हुकूमत के अंदर चार्टर्ड की गई। ठीक, तो ऑब्वियसली ये कमजोरियां वक्त के साथ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा क्वेश्चन बैरिस्टर आमिर साहब और काशिफ साहब से है कि हज़रत अल्लामा और हज़रत कायद आज़म का विजन यही था कि पाकिस्तान में कॉमन मैन को एम्पावर किया जाए, कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास दोबारा इख्तियार आता है तो आप कॉमन मैन को एम्पावर करने में, कॉमन मैन को इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मुहैया करने में, कॉमन मैन को आगे बढ़ने में, वही अपॉर्चुनिटीज़ देने में जो अमीर लोगों को मुहैया हों, आपकी दोनों पार्टियां कितनी संजीदा हैं? बात यह है कि अगर हम आज इकबाल के नज़रिए पे बैठे हैं तो इकबाल का पैगाम दो तरह से है। एक फ़र्द के लिए है और एक फ़र्द के लिए उस वक़्त है जब वो मुआशरे का हिस्सा है। जब फ़र्द के लिए है तो वो खुद ही का पैगाम देता है, तो जब वो मुआशरे का हिस्सा है फ़र्द, तो उस वक़्त इकबाल कहता है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो और काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो। तो आप इस 71 साला सियासी दौर में देखें कि किसने गरीब के लिए कुछ किया है। वोट के हक से लेके रोज़गार के हक से जाते हुए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं ना। पाकिस्तान के पास दो बड़ी चीज़ें हैं, आइन जिसके तहत हमें इंटरनल सिक्योरिटी मिली है और एटम बॉम्ब जिसके ज़रिए हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिली है, और दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं। तो हम समझते हैं कि उसके बाद पीपल्स पार्टी का यही था कि अब आपको रियासत को सिक्योरिटी स्टेट के बजाय फलाही रियासत बनाना है, फलाही स्टेट, वेलफेयर स्टेट बनाना है। और इसी के लिए हमने अपने पिछले दौर के अंदर 70 लाख गरीब तरीन ख़ानदानों की पूरे साइंटिफिक तरीके से हमने उन्हें निकाला, और हमने ये कहा
कि अब रियासत का रुख अगर हमने वेलफेयर स्टेट इकबाल की फिक्र और जिना के विजन के मुताबिक लेके जाना है तो हमें अब इन 70 लाख खानदानों का ख्याल रखना है। और यही काम मैं एक पाकिस्तान सीधा पीपल्स सीधा पार्टी सवाल का करूं, है। आगे चलना है आगे क्यों? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझ जैसे मिडिल क्लास पढ़े लिखे आदमी को मौका मिला, मुझे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो पोजीशन दी। आप दोनों क्या मुझे इस क्राउड के सामने ये बात गारंटी कर सकते हैं कि एक दिन बैरिस्टर आमिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन सकता है और काशिफ साहब भी जो है नून लीग के चेयरमैन बन सकते हैं? गारंटी दे सकते हैं? एक बात मंसूर भाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि उसने अपने एक आम पॉलिटिकल वर्कर राजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर वो भी आम बनाया है। पॉलिटिकल वर्कर है। देखिए नहीं, ये नहीं बात है। देखिए आप माने ना, खुदा के लिए हमें नैब क्रेडिट में देना रेफरेंस दायर सीखना हो गया उनके चाहिए। खिलाफ। और जहां तक नैब चेयरमैन में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। उनके अगेंस्ट जो है वादा माफ गवाह सामने आ गए। आप कह रहे हैं आम पॉलिटिकल नहीं, वर्कर, देखिए- लैंड क्रूजर से नीचे गाड़ी में वो ट्रेवल नहीं करते, कौन सा आम वर्कर? बहरहाल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निचले लेवल से, यूनियन काउंसिल की लेवल से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर थे और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके साथ साथ मैं एग्री करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और वहां पे एक तरीका कार से काबिलियत के तहत ऊपर तक जाना चाहिए। शायद हमारी जमहूरियत इतनी अभी और पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं हुई, लेकिन हम समझते हैं आने वाले वक्त में ये होगा। काशिफ साहब जी। मैं समझता हूं कि बासियत कौम, अभी हमारी जो डेमोक्रेटिक जंग है वो शुरू होती है और ख़त्म कर दी जाती है, शुरू होती है और ख़त्म कर दी जाती है। मुझे एक सवाल यहाँ पे मुझे बताएं, एक मुझे सवाल बताएं, मरियम नवाज ने अपनी सियासत का आगाज कब किया था? बताएं। 2017 में, 2016 में, इसी तरह ही है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और 2017 के अंदर आप लोगों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका मेंबर बना दिया गया मरियम नवाज को, इसी तरह ही है, ऐसे ही है ना? अब आप मुझे एक और नून लीग के अंदर एक आम वर्कर बता दें जिसने 1 साल की तगोदौ के अंदर वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तक पहुंच गया, एक बंदे का नाम बताएं। जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने फरमाया, उसी तरह आप देखेंगे पिछले दौर के अंदर बनाने को किसी को भी बना दिया जाता, किसी भी कोई भी सीट वकेट करके तो मियाँ सबान की फैमिली में से किसी को बना दिया जाता, लेकिन अब्बासी साहब को बतौर वज़ीर आज़म लाया गया। सो ऐसी बात नहीं है, हम मुस्बत डायरेक्शन के अंदर हैं। मैं एक अदना सा पार्टी का कारकुन हूँ, 2 मरतबा इलेक्ट हो चुका हूँ, मैं उस फैमिली से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा मुस्तकबिल एज अ पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल रोशन है और ये शायद हमारी अपनी काबिलियत पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्जन जी। मेरा क्वेश्चन उस्मा से ये है कि आप लोगों ने अभी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, जरदारी साहब को, बिलावल को, फरियाल तालपुर को, सबके खिलाफ आपने केसेस खोल दिए नैब के। तो अगर तो आपने हलीमा खान का जो है, हलीमा खान भी है और ये जो है अलीम खान भी है, तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? शायद आपको इल्म नहीं है कि ये जितने भी नैब के केसेस इस वक्त चल रहे हैं, ये जितने हजरात आपने जो नाम लिया है, ये हमारे एतवार के केसेस नहीं हैं, ये पिछले एतवार के केसेस हैं और हमारा इन केसेस से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि किस तरह से पैनामा का जो केस हुआ था, 4 महीने सुप्रीम कोर्ट में चला था और उसमें नवाज शरीफ नाअहल डिक्लेयर हुए थे। वो हमारे एतवार के केस नहीं है, बल्कि हमारे लीडर ने तो ख़ुद एक केस अपना वहाँ पे भुगता था जिसमें उनको सर्टिफाइड सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। 10 साल इनकी पंजाब में हुकूमत थी, सारे इदारे इनके अंडर थे, इन्होंने अलीम खान को क्यों नहीं पकड़ा? आप हमसे क्यों सवाल करते हैं? इनसे आप सवाल करें। और जहाँ तक जी दूसरे, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का कोई बंदा हो। आपने देखा कि अभी नैब ने एक नोटिस भेजा है चीफ मिनिस्टर केपी को और आपने पीछे देख लिया कि सवाती साहब ने रिज़ाइन किया, उससे पहले बाबर अवान साहब ने रिज़ाइन किया और उससे पहले आप पिछले एतवार में देख लें जो जहांगीर तरीन का भी मामला हमारे एतवार में ही सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया। क्या इमरान खान ने किसी भी चीज़ में इंटरफेयर किया? इमरान खान साहब ने सिर्फ डीपीओ पाकपतन को हटाने के लिए अपना किरदार अदा किया था और कहीं किरदार अदा नहीं किया। छोटा सा सवाल आपसे है पीटीआई वालों से कि आप लोगों ने
सबका एहतसाब कर रहे हैं, किया है शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, लेकिन वो कहते हैं ना पहले अपने घर को देखना चाहिए। तो परवेज़ इलाही साहब, जहांगीर तरीन साहब, इनका एहतसाब कब होगा? जिसके खिलाफ नैब का जो भी रेफरेंस है या केस होगा वो उनको भुगतना पड़ेगा, उनको कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ इदारों को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। नैब के जो चेयरमैन हैं वो अकाउंटेबल हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्राइम मिनिस्टर के वो हरगिज़ अंडर नहीं है। हमने तो एक चपरासी भी नहीं चेंज किया है। नैब का जो चेयरमैन है वो भी इन्हीं लोगों ने लगाया था। तो इसलिए ये ना समझें कि गरीब का एहतसाब या किसी बड़े का या अमीर का, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि ताकतवर का एहतसाब हो रहा है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी बाहर का। और जहांगीर तरीन का तो आपने देख ही लिया है कि सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया है, और उसके मुताबिक वो ना किसी उनके पास कोई ओहदा है, ना वो किसी सरकारी काम में शामिल हैं। तो हम तो बिल्कुल अपने जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं और उसी के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा लोन लीग से क्वेश्चन है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च करते हैं। मैं खुद एमफिल स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की, और फिर भी अभी तक कोई भी हुकूमत, ना पीपीपी, ना नून लीग, ना तहरीक इंसाफ स्टिल कोई ऐसा टेस्टिंग सिस्टम लेके आ सकी है कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो। पीपीएससी को देख लें, एफपीएससी को देख लें, एनटीएस को देख लें, हम पहले पढ़ने पे पैसे लगाएं, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स इसकी फ़ी पे करते रहें, उसके बाद भी स्टिल देयर इज़ नो जॉब। व्हाई इज़ इट सो? व्हाई इज़ इट सो? मैं आपको बताऊं कि इस बात को समझने के लिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमारे जो मुआशी हालात हैं, आई एम श्योर कि अगर आपने ये बात की है तो आपकी तरह या आप बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं जिनके लिए वाकई ही ये रकम खर्चना एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर भी वो जैसे कहते हैं ना कि मैं चाहूँगा कि आप अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन्स करें तो जिनको वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं उनके अंदर भी जो एकेडमिया का जो सिस्टम है एकेडमिक्स का, उसकी जो कॉस्ट हैं एज अ परसेंटेज वो कदरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं आज भी। बाकी रहेगी बात की टेस्टिंग सर्विसेज और ये सारी चीज़ें दाखिले के लिए, मैं समझता हूँ कि क्योंकि इकॉनमी के अंदर, मुल्क के अंदर बेताशा मामलात के ऊपर एक फोकस होता है, तो मैं तो कर सकता हूँ कि मे बी द फ्यूचर गवर्नमेंट में लुक इनटू इट। अगर ये हमारी गवर्नमेंट से कुताही हुई है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा और मामलात ऐसे। बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, एजुकेशन पे है। देखिए मेरी बहन ने जो बात की है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक दफ़ा एजुकेशन फ्री हुई थी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। लास्ट टेन्योर में हम आर्टिकल 125A लेके आए हैं कि 16 साल तक की तालीम मुफ्त होनी चाहिए। तो हम लोग क्यों ना आवाज़ बने, सब नौजवान उठें और ये आवाज़ बने कि रियासत मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज फराहम करे। तमाम ये जो प्राइवेट इदारे हैं इन्हें नेशनलाइज किया जाए और रियासत का फ़र्ज़ हो कि तालीम भी मुफ्त दे और इलाज भी मुफ्त दे। अगर ये आवाज़ बनेंगे तो ज़रूर ये सुनी जाएगी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों को वाकई, आप लोगों की गवर्नमेंट में किसी मिनिस्टर को कि किसी कैंसर हॉस्पिटल की आप लोगों को वाकई ज़रूरत महसूस नहीं हुई? इमरान खान ने लोगों के दिलों को जीता है, इसीलिए लोगों ने उसको वोट दिया। आज ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे बगैर, मंसूर साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे बगैर ओवरऑल सिचुएशन को कभी समझ नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि कैंसर एक मूजी मर्ज है, लेकिन आप सोचें कि हमारे यहाँ अमवात कैंसर से होती हैं या पेट खराब से भी हो जाती हैं। ये छोटा सा कट, एक किसान जब अपनी फसल काट रहा होता है, उसको एक काट होता है, वो इन्फेक्शन फैलते फैलते उसकी जान ले लेती है। कैंसर नो डाउट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, लेकिन लुक एट द रेशो ऑफ कैंसर पेशेंट्स एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स। मैं बड़े दावे और वसूख के साथ कहता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर बेशक कोई नए ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं बने होंगे, लेकिन आप पहले जब आप एक्सपेंशन की बात करते हैं पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को ठीक करते हैं। मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज, कि आपके वज़ीर आज़म आपके नवाज शरीफ साहब को अपना इलाज कराने के लिए $3,80,000 खर्च करना पड़ा इंग्लैंड में जाके इलाज कराने। देखिए कि कैंसर नो डाउट्स मूजी है, लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले 5 साल के अंदर हॉस्पिटल्स की कंडीशन बेतहाशा इम्प्रूव की, और मैं बड़े ऑन एयर इस वक्त सबके सामने बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि 100 दिन के अंदर आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले जाएं, आपको एस्प्रिन के अलावा कोई टेबलेट फ्री नहीं मिलेगी। और पिछले 5 साल के अंदर यानी हेल्थ के ऊपर इतना को फोकस किया गया। मेरे एक हल्के के अंदर
RHC जो कि सिर्फ एक खंडर था, आज वो लाहौर के किसी भी क्लिनिक के मुकाबले में काम कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मेरा तीनों मतलब जो हुकूमत है या जो गुज़श्ता है या जो चल रही है, इनसे क्वेश्चन है कि सब ये दावा करते हैं कि हम हॉस्पिटल्स और हर चीज़ के लिए मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मौजूदा हुकूमत से भी मेरा ये क्वेश्चन है कि इन्होंने 100 दिन का दावा किया था कि ये सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में कहीं चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो गरीब आवाम है या जो भी मतलब मिडल तबका है उसके लिए कुछ नहीं होता। वो घंटों घंटों लिस्ट लेके अपनी वो बैठे वेट कर रहे होते हैं। जी वेट कर रहे होते हैं। और बाकी जो है लोग वो जो अथॉरिटी रखते हैं या जिनके पास कोई पावर होती है वो पहले जाके अपना चेकअप करवा लेते हैं। उसके बरक्स के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मरीज भले वो मर रहे हो, वो डेथ के करीब हो, लेकिन वो बैठे होते हैं। तो ये कब ये सब कुछ सही होगा? कौम का क्या, उस मुल्क का क्या बनेगा जो अपनी तरजीहात में सेहत और तालीम को उन्होंने बिल्कुल रॉक बॉटम रखा हुआ है कि हम अपनी सेहत पे 3% बजट जो है वो भी GDP का नहीं लगाते हैं। ये जो $380,000 की बात कर रहे हैं मंसूर, अगर तो ये इनकी अपनी जेब से होता तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। ये आपके और हमारे टैक्स पेयर का पैसा था और टैक्स पेयर के पैसे से इन्होंने अपने इलाज जाके हमेशा बाहर कराए हैं। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो आज तक पाकिस्तान से बाहर अपना इलाज नहीं कराने गया। उसका जब वो गिरे तब भी उनका इलाज शौकत खानम में हुआ और उससे पहले भी, और उन्होंने बिल भी पूरा अपना दिया। इन्होंने बात की कि सेहत और एजुकेशन पे जिन्होंने फोकस नहीं किया। मैं बात करता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप पंजाब गवर्नमेंट का इस मरतबा का बजट, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम स्टूडेंट से कि आप वेबसाइट पे जाएं और पंजाब गवर्नमेंट का बजट चेक करें। मंसूर साहब, इट इज़ शेमफुल कि बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ बजट हैज़ बीन स्लैश्ड बाय 47%। ये बातें करते हैं सेहत प्रोवाइड करने की, जब बजट आप किसी को यार आप इन्हीं से बात कर ले, हम लोग चले जाते हैं। नहीं, हम यही करते हैं। नहीं, इनकी आदत है, इन्होंने बात ही नहीं करने देनी होती। आपकी आदत है, आपने बात नहीं करने देनी। बात कंप्लीट आपने आप इनको अकेले बुला लेते, आपने हमें नहीं बुलाया। बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ आप बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। बजट वेबसाइट पे पड़ा है, हर बंदा जाके चेक करे। एक सेहत नहीं कर स्लैश कर दिया उन्होंने। सो मैं उसको बता रहा हूँ कि बाय 47% डेवलपमेंटल बजट का बात करें आप इन्हीं से ही बात करें यार, हम चलते हैं। आप नाराज ना हो, बात करें, बात कंप्लीट करें। नहीं, आप इन्हीं से नहीं, उन्होंने बोल लिया, आप बोलिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बातें करनी, हमारी कौम को गुमराह किया गया। हाँ। उनको एक झूठे ख्वाब दिखाए गए। जब प्रैक्टिकली जब बात होती है तो वो चीज़ें और होती है। पंजाब गवर्नमेंट इन्होंने पेश किया, क्योंकि मैं मेंबर सूबाई असम्बली हूँ, मैं फेडरल पे इतनी बात नहीं कर रहा। ये चूंकि ये सब्जेक्ट सूबाई हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक करें हमारे बजट के अंदर कि बोथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड इवन हेल्थ का बजट जब 47% रिड्यूस किया जाएगा तो आपने हेल्थ और एजुकेशन के लिए मुस्बत करना क्या है जब आपने बजट ही एलोकेट। बहुत शुक्रिया आपका। पूरे हॉल के अंदर हमारे सारे यहाँ पे यूथ यहाँ पे मौजूद है। आपने इन सबकी गुफ्तगू सुनी है। मैं ज़रा चाहूँगा थोड़ी सी आप लोगों से वोटिंग भी कर लें। आपके तालियों की गूंज से ज़रा पता लग जाएगा इनमें से आप लोगों का बेहतर रिप्रेजेंटेटिव कौन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या नून लीग? सबसे पहले ज़रा पीपल्स पार्टी को आप लोग समझते हैं यूथ के रिप्रेजेंटेटिव? अब आपके ख्याल में नून लीग, और आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान या कोई भी पाकिस्तान, हमें सिर्फ और सिर्फ इलामा इकबाल का पाकिस्तान चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के जरिए आए। अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।